फील्ड की हर बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से एक बड़ी अपडेट 3 मई 2023 को आई है। स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसमें क्या आपको फायदा होने वाला है और क्या आपको नुकसान होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। सबसे पहले हम क्लास सी की पोस्टों की बात करें तो क्लास सी में हिमाचल कैडर की सबसे ज्यादा पोस्टें आती हैं। जिसमें हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो एलिमेंट्री डिपार्टमेंट पूरा ही क्लास सी में आता है। मोस्टली जो भी टीचिंग कैडर की पोस्टें रहती हैं जिसमें जेओटी, सीएनबी, डीएम, टीजीटी जो कि एलिमेंट्री से जो है उनके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। इसके साथ साथ हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लेक्चर कैडर की पोस्टें होती हैं वो भी क्लास सी में ही आती हैं। इनके अलावा मोस्टली सभी क्लरिकल एग्जाम्स, चाहे वो हाई कोर्ट से हो चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से हो, इसके साथ साथ जो आईटी, क्लर्क, पुलिस, फॉरेस्ट, ये मोस्टली जो पोस्टें हैं क्लास ए में ही आती हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसर कैडर की पोस्टें होती हैं वो क्लास 1, क्लास 2 में ही आती हैं। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्लास 1, क्लास 2 की पोस्टों ही कंडक्ट करवाता था और कुछ क्लास सी में भी जो है वो पोस्टें कंडक्ट कराता था। तो अभी ऑलमोस्ट सारी ही जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो सारी पब्लिक सर्विस कमीशन से यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी जब तक न्यू कमीशन नहीं आता है, क्योंकि न्यू कमीशन की भी बात यहाँ पर चली हुई है। उसके ऊपर जो है एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक जो है वो इसी मंथ 22 मई को होगी। तो उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा कि न्यू कमीशन कब तक आ जाएगा, वो सारी अपडेट आपको जब कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। बट जो अपडेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये सबसे पहले कहा गया है कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी उसमें तुरंत प्रभाव से ये जो निर्णय है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसके आगे फिर जो एब्रीविएशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके आगे क्लास 1, क्लास 2 के बारे में बताया गया है और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर हुई है, बट उसके आगे जो वो क्लास सी के बारे में बताया गया है तो वो आपको यहाँ पे हम शो तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं कि क्लास सी में जो वो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। क्लास सी में पब्लिक सर्विस कमीशन पहले ही लेक्चर कैडर की पोस्टें जो है वो कंडक्ट करवाता है, जिसमें एक एग्जाम जो उनका लिया जाता था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती थी और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसमें भी रखे जाते थे। तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया है जो कि क्लास सी में जो भी अपकमिंग पोस्टें होगी सभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा। तो पेपर 1 की यहाँ पर बात करें, जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से हो सकता है। जो ऑनलाइन मोड है उसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सभी का एग्जाम जो है वो जो सीबीटी है उसके टाइप से ले सकें। मोस्टली आप मान के चलें कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। पेपर 1 में आपको जो है वो 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स जो वो कैरी करेंगे। जिसमें टाइम की बात करें तो 1 आवर आपको यहाँ पे मिलेगा जो काफी हेल्प आपको करने वाला है। टाइम काफी है, 1 आवर में 100 क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं वही आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पर जो सिलेबस है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स कैरी करेंगे और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स ये भी 30 मार्क्स जो है वो कैरी करेंगे। इसके साथ साथ जो लैंग्वेजेस हैं वो दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोनों से जो है 20-20 क्वेश्चन आपको जो पेपर 1 में देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर एचपीजी की आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ में करंट अफेयर्स जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल जो जीके रहता है, ठीक है, वो इसमें जो है वो इंक्लूड रहेगा। पेपर 1 की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये एक जस्ट क्वालिफाइंग जो है वो एक पेपर है। मीन्स कि आपको इसमें जो 35% जो मार्क्स लेने पड़ेंगे। मैट में जो है ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे। कब काउंट होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आगे इसमें दी हुई है, वो भी आपको हम शेयर करेंगे। आप यहाँ से मान के चलें कि जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 35% जो मार्क्स लेने पड़ेंगे। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 35 क्वेश्चन जो आपने ठीक करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितने परसेंट जो नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 होगी या फिर 0.33 होगी, मीन्स की 1/3 होगी या फिर 1/4 होगी, अभी ये जो है वो क्लियर नहीं है। बट मोस्टली आपको जो है वो क्लास सी में 1/4 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि 4 क्वेश्चनों के ऊपर जो है आपको यहाँ पर आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कटेगा। अगर आपके जो है वो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग होते हैं तो 1 मार्क्स जो आपका कट जाएगा। आगे पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा। जिस भी एग्जाम की आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स कि जिसका एग्जाम आप देंगे
तो सब्जेक्टिव भी उसमें इंक्लूड रहेगा। मीन्स की पेपर 2 जो आपका होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 आवर्स उसमें टाइम मिलेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको यहाँ पर टाइम ठीक दिया गया है। मीन्स कि जिनको पेपर आता है वो आराम से जो है वो अगर एक प्रॉपर पैटर्न में जो है वो पेपर को सॉल्व करते हैं तो आराम से जो है वो पूरा उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। एमसीक्यू रहेंगे दोनों ही, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें जो पेपर 2 है उसमें 2 आवर आपको मिलेंगे। एक ही दिन में दोनों एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। तो ऐसा नहीं है कि पेपर आपका 1 होगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद पेपर 2 होगा, तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। एक ही दिन जो आपके ये दोनों ही पेपर इसमें हो जाएंगे। पेपर 2 सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि पेपर 1 सिर्फ जो है एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 100 में से 35 क्वेश्चन जो ठीक करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। पेपर 2 मेरिट बेस है, इसमें जो आपकी सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगी। पेपर 2 में जो भी आपकी स्कोरिंग होगी उसी के ऊपर जो मेरिट बनेगी। इन कंडीशन पेपर 2 में अगर मान लो किसी 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स इक्वल होते हैं तब पेपर 1 के जो मार्क्स हैं यहाँ पर इंक्लूड होंगे, मीन्स कि वो भी काउंट किए जाएंगे। बट पेपर 1 सिर्फ जो है वो एक क्या है, एक क्वालिफाइंग पेपर है। मान लो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल होते हैं तो थर्ड कंडीशन जो उनकी एज है जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। मान लो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर इक्वल हो जाती है तो फोर्थ जो उनके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के मार्क्स हैं वो यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो इतनी कंडीशन जो है वो किसी भी 2 स्टूडेंट्स की इक्वल नहीं होती है, बट फिर भी यहाँ पर जो है सारी मेंशन की गई हैं। तो पेपर 2 जो है वो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। मेरिट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी। 15 मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, बट फिर भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी। और अब जो है वो यहाँ पर जो रेशियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो भी कम किया गया है। मान लो 1 से लेकर 5 के बीच में पोस्टें निकलती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से तो 1:2+2 का जो है यहाँ पर रेशो लिया जाएगा। मीन्स की मान लो 5 पोस्टें निकलती हैं तो लगभग 12 स्टूडेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। और इसके अलावा 6 से अतिरिक्त पोस्टें होती हैं तो लगभग 1:2 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। मीन्स की एक पोस्ट के ऊपर 2 स्टूडेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर अभी अपकमिंग जो रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक सर्विस कमीशन से उसमें रहेगी। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन जब पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जो वो मिल जाए।